हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप 22.0 का जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है, जिसमें आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को फॉरगेट एमपिन से नया एमपिन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है और पुराने एमपिन से लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में आप सभी बहनों को नया एमपिन बनाना आवश्यक हो गया है और ओटीपी ना आने के कारण आपका नया एमपिन नहीं बन पा रहा है। साथ ही जिन बहनों के पुराने रजिस्टर्ड नंबर बंद हो चुके हैं, तो उन बहनों को अपना नया नंबर किस प्रकार से चेंज करना है, इस सभी के बारे में वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाली हूँ। साथ ही जब से 22.0 वर्जन आया हुआ है, तब से लेकर अब तक आप सभी बहनों को डेली ट्रैकिंग में कई सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे एससीएम वाले बच्चों की लिस्ट ओपन नहीं हो रही है, या फिर एडब्ल्यूसी डेली ट्रैकर का पेज देर से ओपन होता है, उसमें काफ़ी समय लगता है। क्लाउड आइकन के माध्यम से डाटा सिंक करने में समस्या हो रही है, बार बार आपके द्वारा डाटा सिंक करने पर भी सिंक नहीं हो रहा है। इस सभी का सलूशन आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप सभी बहनें वीडियो में अंत तक बनी रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और यदि आपने पोषण ट्रैकर ऐप के 22.0 वर्जन को अपडेट कर लिया है, तो आपके पोषण ट्रैकर ऐप पर 22.0 इस प्रकार से लिखा आ गया होगा। तो बहनों, यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए, पहले जब 21.8 वर्जन आया हुआ था, उस वक्त आपके पोषण ट्रैकर ऐप में इस प्रकार का चेंज हो चुका था, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, और आपका पोषण ट्रैकर ऐप का इस प्रकार से इंटरफेस चेंज होकर आ चुका है। इसी के साथ आपको फॉरगेट एमपिन और पासवर्ड का ऑप्शन मिला था, और इसमें आपको एमपिन फॉरगेट पासवर्ड करने की निर्देश भी कार्यालय से प्राप्त हुए थे। एमपिन फॉरगेट एमपिन जब तक बहनों के द्वारा नहीं किया जा रहा था, तब तो उसके बाद आपका पोषण ट्रैकर ऐप ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ बहनों के द्वारा ऐप को अपडेट नहीं किया गया और उनका एमपिन चेंज नहीं हो पाया। उसके बाद डायरेक्ट 21.9 वर्जन आया, उसके बाद आपका 22.0 वर्जन आ गया। तो जिन बहनों का डायरेक्ट 21.8 वर्जन से 22.0 वर्जन अपडेट हुआ है, उसमें आप सभी बहनों का एमपिन जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है, तो जैसे ही बहनों के द्वारा लॉगिन पर क्लिक किया जाता है, तो आपके सामने ब्राउजर का पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर साइन इन टू योर अकाउंट इस तरह से पेज लिखा आ जाता है। या पुराने यूजर नेम और एमपिन से जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर लॉगिन नहीं होता है। तो आपको अपने मोबाइल नंबर और पुराने एमपिन से लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आपको बैक कर देना है, और यहाँ पर आपको फॉरगेट एमपिन एंड पासवर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। आपका मोबाइल नंबर एमपिन वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। बहनों, यहाँ पर आपको गेट ओटीपी पर केवल एक बार क्लिक करना है। यदि आप बार बार क्लिक करेंगी तो आपका ओटीपी बार बार आएगा और यहाँ पर बॉक्स बार बार ओपन होंगे, क्लोज होंगे। तो देखिए बहनों, ओटीपी आ चुकी है। यहाँ पर हम ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी भरने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यहाँ पर बहनों आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड, यहाँ पर आपको वेरीफाई और प्रोसीड वाले ऑप्शन को एक ही बार क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका सेट एमपिन वाला पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर समस्या यह है कि बहनों का ओटीपी नहीं आ रहा है बार बार क्लिक करने के बाद। तो बहनों, पहली चीज़ तो ये है कि आपको केवल एक बार ही क्लिक करना है ओटीपी जनरेट के लिए। यदि आप बार बार क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी फंस जाएगा, ओटीपी नहीं आएगा। दूसरा यह है कि ओटीपी देर में आएगा, तब तक आपकी समय सीमा 5 मिनट की पूरी हो चुकेगी। तो इसके बाद आपका ओटीपी वह वर्क नहीं करेगा। आपको ओटीपी जनरेट वाले ऑप्शन को एक ही बार क्लिक करना है, और यदि फिर भी नहीं आता है तो आपको सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम आपको ओटीपी जनरेट करना है, क्योंकि एमपिन सेट करना अति आवश्यक है। इसके बिना आपका पोषण ट्रैकर ओपन नहीं होगा। तो इसके बाद आपको बहनों एमपिन बना लेना है। आपको अपने सुविधा अनुसार आप जो भी एमपिन बनाना चाहें 4 अंकों का, तो यहाँ पर आप एमपिन जनरेट कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एमपिन भर देते हैं। एंटर एमपिन, कन्फर्म एमपिन, दोनों में आपको एक जैसा ही एमपिन भर देना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है।
तो इस तरह से आपका एम पिन सेट हो जाता है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब बहनों समस्या यह है कि आप यदि आपका मोबाइल पुराना रजिस्टर्ड मोबाइल जो था जिससे पोषण ट्रैकर ऐप लॉगिन होता था और वह नंबर आपका बंद हो चुका है, OTP अवेलेबल नहीं हो सकता है इस वक्त, तो आपको उस नंबर को चेंज करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको कार्यालय में आपका नया मोबाइल नंबर देना होगा और आपका नया नंबर वहां पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। इसके बाद आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप का एम पिन चेंज कर पाएंगी। तो यहाँ पर बहनों मोबाइल नंबर और एम पिन बनाने के बाद आपको यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, जो नया एम पिन आपने बनाया है, वह आपको यहाँ पर भर देना है। तो मोबाइल और ईमेल वाले ऑप्शन में आपको 10 अंकों का मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पर आपको नया एम पिन भर देना है। तो चलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें भर देते हैं। मोबाइल नंबर और एम पिन भरने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बहनों एक ही बार एम पिन, मोबाइल नंबर और एम पिन बनाने की आवश्यकता। इसके बाद आप अपना पोषण ट्रैकर ऐप हर बार लॉगिन कर सकती हैं। कुछ देर में आपका पोषण ट्रैकर ऐप ओपन हो जाता है। इसके बाद जैसे ही आपका पोषण ट्रैकर ऐप ओपन होता है, AWC डेली ट्रैकर का पेज ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बहनों 22.0 जो वर्जन आया हुआ है उसमें डेली ट्रैकिंग को लेकर काफ़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जैसे देखिए अटेंडेंस में बच्चे शो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकती हैं तो HCM में बच्चे शो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको जैसे ही आप AWC डेली ट्रैकर का पेज ओपन करती हैं, यहाँ पर आप AWC की स्थिति यानी कि AWC स्टेटस जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करती हैं, यहाँ पर आपको क्लाउड आइकन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो भी यहाँ पर पेंडिंग डाटा दिखाई देता है आपको तुरंत उस डाटा को यहाँ पर स्टार्ट बटन से सबमिट कर देना है। जैसे यहाँ पर AWC की स्थिति आ जाती है, फोटो कैप्चर की स्थिति आ जाती है, नाश्ते भोजन या जो भी एक्टिविटी आप डेली ट्रैकिंग में करते हैं उन सभी का डाटा यहाँ पर आ जाता है और वह डाटा सर्वर पर अपलोड होने के लिए शेष बना रहता है। तो जब तक आप स्टार्ट बटन पर क्लिक नहीं करती हैं वह डाटा सबमिट नहीं होता है। यदि आपका डाटा बार बार क्लिक करने पर भी सबमिट नहीं होता है तो आपको मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर कर देना है। फिर से आपको फ्लाइट मोड को बंद कर देना है और डेटा को आपको चालू कर लेना है। इसके बाद फिर से आपको डाटा को सिंक करना है तो आपका डाटा सिंक हो जाएगा। इसके बाद यदि आपका AWC डेली ट्रैकर का पेज ओपन नहीं हो रहा है, काफ़ी समय लग रहा है AWC की स्थिति ओपन होने में, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको ऊपर से अपना डाटा बंद कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर आपने डाटा बंद कर दिया, पोषण ट्रैकर ऐप ऑफलाइन मोड में चला जाता है। जैसे ही आपका पोषण ट्रैकर ऑफलाइन मोड में आ जाता है तो आपको उस समय अपने डेली ट्रैकिंग की AWC स्थिति को आपको ओपन कर देना है। इसके बाद आपको AWC की स्थिति ओपन करने के बाद तो भी कैप्चर आप ऑफलाइन मोड में कर सकती हैं। इसके बाद तुरंत आपको अपना डाटा ऑन कर देना है। AWC की स्थिति को ओपन करने के बाद आपको अपने डाटा को ऑन कर लेना है। डाटा जैसे ही आप ऑन करती हैं तो यहाँ पर आपको क्लाउड आइकन, ऊपर जो क्लाउड आइकन बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक पेंडिंग डाटा दिखाई देगा। आप डाटा चालू करने के बाद क्लाउड आइकन को जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका डाटा शो करेगा। तो आप वहाँ का जो सर्वर पर डाटा शेष रहता है उसको आप सिंक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी डेली ट्रैकिंग की AWC की स्थिति भरी जा सकेगी। इसके बाद यदि आप अटेंडेंस बनाना चाहती हैं तो अटेंडेंस के लिए आपको डाटा ऑन करना होगा। आप अपने डेली ट्रैकिंग की स्थिति को ऑफलाइन मोड में सबमिट करके आप अपने डाटा को ऑन करके क्लाउड आइकन के माध्यम से डाटा को सिंक कर सकती हैं। तो यह एकमात्र सॉल्यूशन है। इससे जो पोषण ट्रैकर ऐप की समस्याएं हैं इनको सुधारा जा सकता है, अपने दैनिक कार्य को पूरा किया जा सकता है। तो दैनिक कार्य अति आवश्यक हैं, डेली ट्रैकिंग का कार्य अति महत्वपूर्ण है, होम विजिट अति महत्वपूर्ण है। यह कार्य आपको डेली करना है। तो इसके लिए आपको एक दो जो ट्रिक मैंने बताई हुई हैं, जैसे कि एरोप्लेन मोड को ऑन करना, ऑफ कर देना। इसके बाद आपको डाटा को ऑफ करके डेली ट्रैकिंग भर देना। इसके बाद डाटा ऑन करके आपको डाटा सिंक कर देना। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और यदि फिर भी आपका पोषण ट्रैकर ऐप वर्क नहीं करता है तो आपको सेटिंग से पोषण ट्रैकर ऐप की डाटा को क्लियर कर देना है। फिर भी आपका पोषण ट्रैकर ऐप नहीं चलता है तो आपको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना है। इन सभी चीज़ों को करने के बाद आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर वर्क कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं वीडियो को अपनी अन्य बहनों में शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।